हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी अड्डा में। आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर क्लास 10th का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर तक पढ़ लिया था। इस पार्ट में हम स्फेरिकल मिरर से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बट उसके पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ लाइट से रिलेटेड। क्या है, क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? अगर पता था तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट है, हम 30 फीट अंडर वाटर लाइट नहीं जा सकती, तो वहाँ पर हमारा जो कलर ऑफ ब्लड होता है वो ग्रीन कलर का दिखता है। 30 फीट अंडर वाटर देयर इज़ नो लाइट, सो ब्लड अपीयर्स ग्रीन। ठीक है, फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर में जो कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल मिरर दैट हैज़ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो। इनवर्ड मीन्स लाइट इस तरफ से आएगी, तो उसको हम कॉनकेव कहेंगे। कॉनकेव मीन्स गुफा। गुफा मीन्स ऐसे अंदर जाएंगे तो गुफा के अंदर हम जाएंगे, मीन्स ऐसे को याद करने की ट्रिक है। और कॉन्वेक्स मिरर जो है एक स्फेरिकल मिरर दैट हैज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड। ये ऐसा जो रहेगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर रहेगा वो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम कुछ टर्म्स इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनके रे डायग्राम्स को। पहला जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हम जानेंगे, और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। और फोकस जानेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस जानेंगे, पोल जानेंगे, फोकल लेंथ जानेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। टर्म्स यूज टू एक्सप्लेन स्फेरिकल मिरर। पहले स्फेरिकल मिरर में हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इट इज़ अ सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। जैसे देखिए, स्फेरिकल मिरर जो होता है एक स्फीयर से कट किया जाता है, एक हॉलो स्फीयर से कट किया जाता है। तो जो हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस स्फीयर का ही, जिस स्फीयर से स्फेरिकल मिरर कटा होता है उस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और पोल क्या होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो ये कटा हुआ पार्ट होता है, इसमें देखिए जो सेंटर पार्ट होगा कटा हुआ पार्ट में, उसको हम कहेंगे, ये देखिए इसको हम कहेंगे पोल। ये आधा इधर मीन्स ये सेंटर है, इसको हम कहेंगे पोल। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई लाइन जो जाएगी उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स था, तो मैंने आपको बता दिया, आप समझ लीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, मैंने आपको बता दिया है, और कॉनकेव मिरर ऐसे होता है। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, कॉनकेव मिरर है ये हॉलो स्फीयर से कटा हुआ है। और प्रिंसिपल एक्सिस ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब ठीक है, इतना समझ में आया। ये डायग्राम देख लीजिएगा। और फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स का फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, it is a point on the principal axis where all the rays parallel to the principal axis converge। अगर हम parallel to the principal axis कोई भी रेज अगर कॉनकेव मिरर पर डालते हैं तो वो जहाँ पर वो कन्वर्ज होती है, जहाँ पर कन्वर्ज होके मिलती है, वही पॉइंट उसको हम कहेंगे फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाया गया, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है बट समझ में आ रहा होगा आपको। ये देखिए, जब पैरेलल लेज हम डालेंगे तो ये देखिए पैरेलल लेज इधर से जब आई, ये देखिए पैरेलल लेज जब आई तो सारी रेज यहीं पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो ये इसका फोकस हो गया। और फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। जो फोकस है और जो पोल है, ये पोल और ये फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहाँ से यहाँ तक है, कर्वेचर से लेकर पोल की डिस्टेंस, और फोकस जो होता है, वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है, वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है।
जो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कर्वेचर होता है। सो अब फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या क्या होता है देखते हैं। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज। जो पॉइंट एक होता है जहाँ पर जितनी भी हम पैरेलल रेज डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स मिरर में, सो जो हमको एक पॉइंट दिखेगा जहाँ पर वो जो रेज होंगी वो कन्वर्ज करती दिखाई देंगी या पीयर करेंगी वो भी। सो उसको हम कहेंगे फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। और फोकल लेंथ सेम इसका भी वही, फोकस से पोल की दूरी को कॉन्वेक्स मीन्स फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 2 गुना होगा किसका, फोकल लेंथ का। ठीक है, इसको हम लोग याद कर लेते हैं। R इज इक्वल टू 2F, ये है रिलेशन, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर से, जो स्पेरिकल मिरर है उससे कुछ रूल्स हैं, लाइट हम कैसे उसको रे डायग्राम बनाएंगे और कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। सो पहला जो रूल है, अगर लाइट किसी भी एंगल पर या कहीं पर भी, पहला जो रूल है, अगर लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में, सो वो फोकस से पास कर जाएगी, उसको हम फोकस से पास कराएंगे। ठीक है। अगर दूसरा जो रूल है इसमें, अगर कोई भी लाइट फोकस पर आएगी, कोई भी लाइट अगर फोकस पर आएगी तो उसको हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करा देंगे। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। देखिए पढ़ देते हैं। इफ़ द कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल axis after reflection will pass through the focus or appears to diverge from the focus in case of convex mirror। ठीक है, मैंने बता दिया। ये जो दूसरा केस मैंने बता दिया, दूसरे वाले में एक ही केसेस में कॉन्वेक्स और कॉनकेव में दिखाया गया है। अरे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए मैंने दूसरा बता दिया था। अगर प्रिंसिपल फोकस से आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी रेज। ये देखिए दोनों में यही दिखाया गया है, यहाँ से आएगी तो ये यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है। और तीसरा रूल जो है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करेगी तो वो रे जैसे आई रहेगी वैसे ही रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी, उसका कोई भी मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, सेम पाथ से। ये देखिए सेम पाथ से आई, सेम पाथ से गई, सेम पाथ से आई, सेम पाथ से गई। ठीक है। और चौथा जो है, किसी भी एंगल से अगर आएगी तो उसी एंगल से वो उसी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स द पोल ऑन द स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिकली। ये देखिए पोल पे जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक करके चली जाएगी। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में दिखाया गया है। इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, 6 पोजीशंस हैं। पहला है इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट रखेंगे पोजीशन है। बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी मीन्स, एफ मीन्स फोकस होता है और पी मीन्स पोल फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। ठीक है। देखिए पहला केस हम लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, और जब भी रेज इन्फिनिटी से आएंगी तो वो पैरेलल रेज आएंगी, और पैरेलल रेज तो आपको पता ही है फोकस से पास करेंगी। सो ये देखिए फोकस पर इमेज बन गई ये ऑब्जेक्ट की, और बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। ये देखिए लिखा है पॉइंट साइज, और यह पर बनेगी। ठीक है, इतना बता दिया मैंने। सेकंड रे डायग्राम देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, सब तब उस केस में क्या होगा, जो इमेज होगी बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, और इमेज स्मॉल मतलब डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी, बहुत छोटी बनेगी, मीन्स पॉइंट साइज से बड़ी होगी पर छोटी इमेज बनेगी, और ये जो है बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड होगी, दोनों केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, और रियल मीन्स तो रियल है, मीन्स रियल स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं इसको हम। और तीसरा केस है जो हमारा एट सी, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी और सेम एट सी पर ही बनेगी। जब हम सी पर रखेंगे तो इसको न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट केस है ये। सो अगर हम सी पर ही इमेज को मतलब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी सी पर ही बनेगी, और वो सेम साइज की इमेज बनेगी, बट रियल एंड इन्वर्टेड होगी, बस इन्वर्टेड होगी वो नीचे साइड। ये देखिए ऊपर रखेंगे तो नीचे साइड बनेगी। बिटवीन एफ एंड सी, जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और
फोकस के बीच में रखेंगे तब हमारी इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी और मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड मीन्स ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ये देखिए बियॉन्ड सी बना, सी के पीछे, और मैग्नीफाइड है। ये देखिए ऑब्जेक्ट इतना छोटा और इमेज इतनी बड़ी। ठीक है, ये समझ में आया? आगे चलें। अब जब हम पांचवें केस में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे तो इमेज क्या होगी? इन्फिनिटी पे चली जाएगी। इमेज अगर बनेगी तो इन्फिनिटी पे बनेगी और बहुत मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, और जो सिक्स्थ केस है वो इम्पॉर्टेंट केस है। ये भी जनरली पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में, क्योंकि इस केस में जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, सो बिटवीन पी एंड एफ मीन्स पोल एंड फोकस के बीच में हम जब रखेंगे इमेज को, मीन्स ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। और बिहाइंड द मिरर तो रेज लाइट जा नहीं सकती क्योंकि आगे मिरर है, तो इसलिए ये जहाँ पर रेज नहीं जा रही हैं बट एक्चुअली दिख रहा है कि हमें इमेज बन रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि वहाँ पर मिल रही हैं रेज। तो ऐसे इसलिए ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मीन्स सीधी होती है इसलिए, और ये मैग्नीफाइड भी होगी। देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलिए ये देखिए रे डायग्राम में पूरा आपको एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं। इन्फिनिटी पे जब रखेंगे तो फोकस पर इमेज बनेगी और छोटी पॉइंट साइज इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी। सारी केस में रियल इन्वर्टेड होगी इमेज, बट लास्ट केस में जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और इनलार्ज होगी। पहले केस में छोटी, फिर बड़ी, मतलब फिर थोड़ा छोटी डिमिनिश्ड, फिर उसके बाद सेम साइज की, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी, मतलब फिर सबसे बड़ी, फिर बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, इन एट फोकस वाले जो फोकस पे जब हम इमेज को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सबसे बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, एट सी पे ही बनेगी, बियॉन्ड सी या फैंसी मीन्स इधर जितना ऑब्जेक्ट को इधर रखते आएंगे उतना इमेज इधर भागती जाएगी, बस लास्ट केस को छोड़ के, वहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम मीन्स कॉनकेव मिरर, अब कॉनकेव मिरर्स के हम कुछ यूज की बात कर लेते हैं। सेविंग मिरर्स जो होते हैं हमारे, उसमें कॉनकेव मिरर का यूज होता है। टॉर्चेस में होता है, और सर्च लाइट, ये देखिए सर्च लाइट है, ये फिगर भी दिया गया है। सर्च लाइट में भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है पैरेलल बीम्स बनाने के लिए। व्हीकल की हेडलाइट्स में यूज होता है, और डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको इमेज की बड़े, मतलब टीथ की लार्ज इमेज देखने के लिए। और सोलर फर्नेसेस टू कॉन्सनट्रेट हीट, ये जो फोकस पे लाइट को कन्वर्ज कर देता है, इसकी वजह से इसको सोलर फर्नेसेस मीन सोलर फर्नेसेस, सोलर सूर्य चलने वाले भट्टों में इसका यूज होता है, जहाँ पर हीट एक जगह चाहिए, ज़रूरत होती है, तो ये हीट को एक जगह कर देता है। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स का दो ही केस है। पहला, अगर हम इन्फिनिटी पे ये रखेंगे तो वो फोकस पर इमेज देगा, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा। इसमें दोनों केस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। और दूसरा, जब हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो पहला तो इन्फिनिटी पे रख देंगे तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी, और दूसरे में डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी जो जब हम थोड़ा सा पास रखेंगे पोल के, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रखेंगे तो इमेज जो होगी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। बिहाइंड द मिरर दोनों केस में बनेगी, बस इसमें थोड़ा छोटी इमेज होगी, उसमें पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज पढ़ते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो रियर व्यू मिरर्स टू सी ट्रैफिक एट द रियर साइड। जो साइड में इमेज होता है, साइड जो मिरर होता है व्हीकल्स में, उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और जो है यूज एज अ डिवाइस टू चेक थिफ्ट इन शॉप, और शॉप में यूज किया जाता है इसको चोरों को देखने के लिए। अपना जो मालिक रहता है वो देखता रहता है, वहीं मिरर लगा होता है जिसमें पूरा व्यू आ जाता है शॉप का। इसको यूज क्यों करते हैं हम साइड व्हीकल्स के लिए? क्योंकि जो इसका शेप होता है, आपको दिखाएं, शेप ऐसे होता है, तो इसमें लाइट जो होंगी यहाँ से भी आएंगी तो भी ये दिखेगा, लाइट इधर से भी आएगी, तो इसका वाइड रेंज मिलता है। जो रेंज ऑफ विजन होता है इससे बढ़ जाता है। पर अगर इसी केस में हम यहाँ से कॉन्वेक्स लेंगे तो यहाँ वाली लाइट तो यहाँ चली जाएगी, ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, नहीं दिखेगी। बट इस केस में पॉइंट यहाँ तक भी ऐसे भी लाइट आती है तो यहाँ दिखेगा। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ व्यू की वजह से इसको यूज किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड में भी, तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। आप इसको लिख के रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कार्टेशियन प्लेन मीन्स साइन कन्वेंशन की हम बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन जो है, आप
अलजेब्रा मीन्स ज्योमेट्री पढ़े होंगे, ज्योमेट्री का ही फॉलो होता है सेम, हम आपको पढ़ा देते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन एंड कन्वेंशन। सो ऑब्जेक्ट विल प्लेस लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर लेफ्ट में रखेंगे, इमेज के लेफ्ट में, मीन्स मिरर के लेफ्ट में। और पोल जो है वो ऑरिजिन लेंगे, पोल को हम हमेशा ऑरिजिन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पोल से ही मेजर करेंगे सब कुछ। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव वाइल दैट ऑफ लेफ्ट निगेटिव एक्स एक्सिस इज निगेटिव। सो निगेटिव एक्स एक्सिस को हम निगेटिव लेंगे डिस्टेंस में, और पॉजिटिव को पॉजिटिव। और सेम इस तरह वाई एक्सिस को भी करेंगे। डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस आर पॉजिटिव वाइल बिलो इट निगेटिव वाई एक्सिस इज निगेटिव। इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा, ठीक है, सेम। और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, लाइट के डायरेक्शन में, जो लाइट इस तरफ से आएगी तो लाइट के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे और लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शन में निगेटिव लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, चलें आगे। और अब मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर की हम बात कर लेते हैं। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला जो है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। सो ये देखिए, यही है मिरर फार्मूला, 1/b + 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पर u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, b जो है इमेज डिस्टेंस है, और f जो है फोकल लेंथ है। अब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में साइन क्या लेंगे हम, ऑब्जेक्ट का, इमेज का, या फोकल लेंथ का, इसकी बात हम कर लेते हैं। सो जो पहले कॉन्वेक्स मिरर में हम जो u मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उसको निगेटिव लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमेशा निगेटिव होगी, लेफ्ट साइड ही रखेंगे तो दोनों में निगेटिव होगी। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी दोनों केस में निगेटिव लेंगे हमेशा। और जो इमेज मिलेगी, कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा पी से मिलती है तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव, बट कॉनकेव में इमेज 5 केसेस में इमेज आगे ही मिलती है तो उसकी इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव होगी, बट एक केस में जो वर्चुअल वाला केस है उसमें पॉजिटिव होगी। और फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स में फोकस पीछे होता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉनकेव में निगेटिव, क्योंकि फोकस सामने होता है, ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलें आगे, मैग्नीफिकेशन की बात हम करते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या है? इट इज़ a रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है यहाँ पर, जो फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का वो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ डिस्टेंस। मीन्स हाइट ऑफ इमेज निगेटिव में लेंगे तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा -b/-u, और इसी को हम इक्वल टू कर सकते हैं HI/HO, मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी रिलेशन है। तो तीनों को हम जब कभी कभी न्यूमेरिकल में हमको इसमें चारों में से कोई एक चीज़ नहीं दी होगी तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे, या मैग्नीफिकेशन दिया होगा और इसमें से कोई एक चीज़ दी होगी तो जो दूसरी चीज़ होगी उसको हम फाइंड कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जब मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो, 1 से ग्रेटर हो, मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो इमेज क्या होगी, बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। और जब 1 के इक्वल हो तो सेम साइज की होगी, बट 1 से जब छोटी हो तो स्मॉलर होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और यम इज पॉजिटिव देन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर यम पॉजिटिव होगा तो इमेज जो होगी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा तो इमेज जो होगी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये की पॉइंट है, इसको पकड़ लेंगे आप तो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत आसानी होगी, न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। सो ये सब की पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिखिएगा नोट्स में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला फिनोमिना जो हमारे चैप्टर का था रिफ्लेक्शन, वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। सो ये क्या है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। अगर जब हम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, लाइट हम नहीं जाएंगे, लाइट जाएगी, तो लाइट जो है बेंड करेगी और उसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इसके भी जैसे रिफ्लेक्शन के 2 लॉज थे, इसके भी 2 लॉज हैं। वो क्या है? पहला, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। जो रिफ्लेक्टेड होगी रे होगी, इंसिडेंट रे होगी और नॉर्मल रे होगी, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेगी। पहला लॉ हो गया। और दूसरा लॉ जो है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, जो उसका जो साइन है दोनों का, वो उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। उसी कांस्टेंट को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल या दैट मीडियम। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। और इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसी लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। कंपटीशन में पूछ लेता है किस लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, तो इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, क्योंकि स्नेल सर ने इसको दिया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ये बताता है कि किसी भी मीडियम में एक लाइट कितना बेंड करेगी, ये है बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है 2.42। ये आपको पता होगा, ये फैक्ट है। और यही सबसे, क्योंकि इसी वजह से जो डायमंड है उसमें लाइट रेज पड़ जाती है तो बहुत देर तक चमकता रहता है वो, यही इसकी खासियत है डायमंड की। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं या फिर यन से डिनोट करते हैं। अगर यन 2.1 लिखा है तो रिफ्रैक्टिव, तो इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सो 2 के रिस्पेक्ट में 1 की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो इस केस में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 हो जाएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो B1 अपॉन B2। जब 2 का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे सेकंड का, सो B1 अपॉन B2 हो जाएगा। बट जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का नहीं, फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, सो सेकंड B2 अपॉन B1 हो जाएगा। मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम फाइंड करना हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि है 3 इंटू, जो कि अप्रॉक्स में लिया जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन जो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होगा वही हो जाएगा। इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा। तो ये सब काम आता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कुछ सम मटेरियल्स यहाँ पर दिया गया, कुछ मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो हम पढ़ लेते हैं। एयर का 1.003 मीन्स अप्रॉक्स 1 ही मान लिया जाता है इसको, और आइस का है 1.31, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, अल्कोहल का 1.36, कैरोसिन का 1.44, फ्यूज्ड क्वार्टर्स का 1.46, टर्पलिन ऑयल का 1.47, बेंजीन का 1.50 और क्राउन ग्लास का 1.52, कनाडा बेल्जियम का 1.53, रॉक साल्ट का 1.52, कार्बन डाइसल्फेट का 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास का 1.65, रूबी का 1.71, सफ़ायर का 1.77, डायमंड का 2.42। इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं जो ग्रीन से लिखी हैं उसी को याद कर लीजिए बस आपको, और किसी की ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायमंड का 2.42 जो कि सबसे हाईएस्ट है, मैंने आपको बताया था। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उतना उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ऐसे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते हैं कुछ मटेरियल्स का, और पूछ लेते हैं किसमें स्पीड की लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट होगी, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा आप अगर ये जानते रहेंगे। तो आपको मैं PYQs भी नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में PYQs सीरीज़ इस चैप्टर की मैं दूंगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। हम रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे। सो स्फेरिकल जैसे मिरर 2 थे वैसे स्फेरिकल लेंसेज भी 2 हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। सो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, मिडिल में थिक होता है और एजेस पे थिन होता है, और कॉनकेव जो होता है वो मिडिल में थिन होता है और एजेस पे थिक होता है। ठीक है, यही है कॉन्वेक्स की पहचान। ठीक है, कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स सरफेस दोनों तरफ दिखेगा। ठीक है, और भी होते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स और भी कई होते हैं, लेकिन 10th में हमको यही दोनों पढ़ना है। सो इसमें भी कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ऑप्टिकल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, और सेम उसी मिरर की तरह इसमें भी है द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल फोकस। सेंटर पॉइंट जो होगा लेंस का उसको हम ऑप्टिकल फोकस कहेंगे। ठीक है, ये है, रुकिए बैक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ।
जब इसको हम ज्वाइन कर देंगे ये दोनों एज को, तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, उसी को हम कहेंगे ऑप्टिकल फोकस। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। द लाइन, अब द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस करेंगे। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स फॉर स्फेरिकल लेंसेज। सो पहला रूल जो है, द रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। जो लाइट रिफ्रैक्शन, सो जो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास कर जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, सेम मिरर की तरह। और सेकेंड रे जो है, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, जो रे ऑफ लाइट होगी जो पास करेगी फोकस से, वो पैरेलल बन जाएगी कब, रिफ्लेक्शन के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज पास करेगी वो सीधा चली जाएगी, सेम वैसे उसी पाथ से, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक है, ये देखिए रूल्स, तीनों डायग्राम आपको दिखा दे रहे हैं। ये जब पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास कर जाएगी, जब फोकस से आएगी तो ये देखिए रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधा चली जाएगी, कोई डाइवर्जन नहीं होगा। ठीक है, अब इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस। हम कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसका 6 केस है, हम 6 केस देखेंगे। उधर कॉनकेव में 6 केस होता है, इधर कॉन्वेक्स में 6 केस होता है। उधर कॉन्वेक्स में 2 केस होता है, इधर कॉनकेव में 2 केस होता है। ठीक है, मिरर और लेंस की बात कर रहा था मैं। सो पहला केस जो है, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम रखते हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इसमें पहला केस हमको वर्चुअल और इरेक्ट देखने को मिलता है। और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनती है इमेज ऑन द लेफ्ट साइड, और मैग्नीफाइड होती है इमेज। ठीक है, मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी इमेज। ठीक है, और जब बिटवीन 2f एंड 2f मीन्स फोकस और दुगना लेंथ, फोकस की डबल कर देंगे तो 2f हो जाता है वो। सो बिटवीन f एंड 2f जब इमेज को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सॉरी, तो इमेज जो फॉर्म होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और बियॉन्ड 2f मीन्स 2f के पीछे बनेगी, और मैग्नीफाइड होगी। ये देखिए डायग्राम में आपको दिखाएगा 2f के बाद बनी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं तीसरे केस की। अब देखिए सारे केस में ले लिए हैं साथ ही। पहला जो हमने ये पढ़ लिया है f एंड 2f में, और जब हम तीसरे केस में इमेज इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, नहीं ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखेंगे f1 पे, तो इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, सो ये हो गया तीसरा केस। और चौथा केस जो है, अगर हम बियॉन्ड 2f इमेज, ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट किए इधर और बियॉन्ड 2f रखे तो इमेज इधर आई, तो इमेज बन जाएगी f2 और 2f2 के बीच में, f2 या 2f2 के बीच में है। और ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख देंगे तो इमेज जो है फोकस f2 पे मिलेगी। ठीक है, एट f, इमेज एट f। और ये केस अगर रह गया हो तो ये भी बता देता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट एट 2f पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर 2f पे रखेंगे तो इमेज भी 2f पे मिलेगी। ठीक है, और इक्वल साइज़ की होगी, सेम साइज़ की होगी। ये सेम साइज़ वगैरह आपको सेकंड टेबल में बात कर लेते हैं। देखिए पोजीशन ऑफ, अब देखिए टेबल से उसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ समराइज्ड फॉर्म में। बिटवीन एफ एंड लेंस और फोकस के बीच में जब हम इमेज को रखेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी, और वो बड़ी इमेज होगी, इनलार्ज होगी, और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, पहला केस यही वर्चुअल और इरेक्ट होता है, बाकी पांचों क्या होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। जब फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी और हाईली इनलार्ज होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और जब हम फोकस और यहाँ पर f और 2f के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड 2f बनेगी, बियॉन्ड 2f के पीछे। ठीक है, 2f के बाद इसको कहेंगे। इन लार्ज इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एट f1, अगर एट 2f रखेंगे तो 2f पर ही बन जाएगी और सेम साइज़ की बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बट बियॉन्ड 2f रखेंगे तो बिटवीन f एंड 2f बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव लेंस। अब हम कॉनकेव लेंस जो इमेज फॉर्म करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका 2 ही केस है, मैंने आपको बता दिया है, जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर में था। तो इसका जो है 2 ही केस है। पहला, जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगी और वर्चुअल होगी, दोनों केस में यहाँ वर्चुअल होगी। और दूसरा, जब हम थोड़ा पास में रखेंगे, मीन्स एट इन्फिनिटी रखेंगे तो एट f इमेज बनेगी, और जो है हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज की, या तो हाईली डिमिनिश कर लें या तो पॉइंट साइज की
होगी, और वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ये बात कर लिया हमने। और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर या इन्फिनिटी से बीच में कहीं भी अगर हम रखेंगे फिर, तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनेगी, और बहुत मतलब डिमिनिश्ड मीन्स छोटी होगी, ये पॉइंट साइज की इमेज होगी, बहुत छोटी होगी, और ये पहले केस में, और दूसरे केस में छोटी होगी। दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेचर, पोजीशन और इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा अपने कॉपी में। चलते हैं आगे। साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस, साइन कन्वेंशन सेम है, बट फिर से मैं बता देता हूँ, फिर भी साइड ले रखा है तो बता देता हूँ। सो साइन कन्वेंशन लेंस के लिए भी सेम ही होता है। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, सेम एज दोज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एक्सेप्ट फॉर द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। बस इसमें क्या होता है, वहाँ पर पोल से मेजर किया जाता है, बस यहाँ डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है, और ऑप्टिकल सेंटर के राइट में निगेटिव मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस पर निगेटिव, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव लेंगे, और फिर जो है नीचे निगेटिव वाई एक्सिस पे निगेटिव और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सेम हो गया उसी तरह। और लाइट के, और इसका जो लाइट जिस तरफ जाएगी उधर का पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट निगेटिव। ठीक है, सेम ये। अब मिरर लेंस फार्मूला भी है, तो लेंस फार्मूला हम क्या पढ़ लेंगे, मिरर और लेंस फार्मूला में बस थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है, ये यहाँ पर माइनस आ जाता है उसके बीच में, वहाँ पर प्लस था बट यहाँ पर माइनस आ जाता है। 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, b जो है इमेज डिस्टेंस है, f जो है फोकल लेंथ है। मैग्नीफिकेशन में यहाँ पर वहाँ पर माइनस यू था, और यहाँ पर अगर ये इस पर लेंस फार्मूला में माइनस यहाँ आ गया, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस हट गया है। देखिए ये है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ये है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। एच डैश मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एच मीन्स एच डैश मीन्स height of image upon h means height of object, so is equal to b means image distance, u means object distance। ठीक है, ये रेशियो से इससे हम इस रिलेशन से हम न्यूमेरिकल में बहुत यूज कर सकते हैं, और बहुत ही यूज होता है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, 5 नंबर के न्यूमेरिकल भी आते हैं साइंस में। चलिए आगे चलते हैं। पावर ऑफ लेंस, लेंस के पावर की बात करते हैं। सो पावर ऑफ लेंस जो है ये है 1/4 फोकल लेंथ, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, दैट इज 1/f। सो यहाँ पर फोकल लेंथ एक कंडीशन है, यहाँ पर जब हम फोकल लेंथ लेंगे वो मीटर में ही लेंगे। अगर हमको सेंटीमीटर में दिया गया है तो ऊपर हम 100 लगा देंगे। ठीक है, ऊपर 100 लगा देंगे, मीन्स इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 फोकल लेंथ, अगर इस फोकल लेंथ को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 ऊपर ही जाके तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए इसको 100 लिख लेंगे। ठीक है, आसान होगा, एक स्टेप बच जाएंगे। कुछ लोग ये जो डिवाइड ओवर डिवाइड होता है उसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, और इसकी एसआई यूनिट जो है डायोप्टर है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जो है डायोप्टर है, इसको हम डी से भी नोट करते हैं। Thanks for watching. See you in the next video. Till then, goodbye and keep watching, keep supporting. Please subscribe the channel and like my video and share with your friends. Thanks for watching. मिलते हैं next video में. Till then, bye. Take care.